18 जून 1576 राजस्थान में अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बस एक दर्रे हल्दी घाटी में भारतीय इतिहास का वो महायुद्ध चल रहा था जिसने आने वाली सदियों तक वीरता की मिसाल कायम कर दी। इस महायुद्ध में शामिल थे भारत के दो जाबाज योद्धा, मुगल साम्राज्य के सम्राट जलालुद्दीन अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। जहां अकबर की सेना में थे 80,000 से ज्यादा बंदूकधारी, घुड़सवार और कुशल तीरंदाज सैनिक और दर्जनों हाथी, वहीं महाराणा प्रताप की सेना में थे सिर्फ 15,000 सैनिक, थोड़ी सी संख्या में भील तीरंदाज और कुछ हाथी, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। उस वक्त मुगल साम्राज्य के सामने सिर झुका चुके भारत के कई राजा ये मान चुके थे कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होगी, क्योंकि अकबर की सेना महाराणा प्रताप से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी और महाराणा प्रताप के भाई ने भी अकबर के सामने घुटने टेक कर उससे हाथ मिला लिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद इस युद्ध में अकबर की हार हुई और विजयी हुए हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप, जिसके बाद अगले 20 सालों तक उन्होंने अकबर की नाक में दम कर रखा था और अकबर उनसे इतना परेशान हो गया कि उसने महाराणा को संदेश भिजवाया कि मुगल साम्राज्य के अधीन आकर मेवाड़ दे दो, बदले में आधा भारत ले लो। लेकिन इस शेर ने कभी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया और साल 1597 में अपनी मूंछों को ताव देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद अकबर हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हार गया? कैसे महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद और घोड़े चेतक ने इस युद्ध में वफादारी की मिसाल कायम कर दी? और क्यों किताबों में मुगलों को हल्दी घाटी युद्ध का विजेता बताते हुए ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप मैदान छोड़कर भाग गए थे? आज हम आपको भारत के इस वीर की वो अनसुनी कहानी सुनाएंगे जिसे अक्सर छिपाया जाता है, लेकिन ये कहानी हर एक हिंदुस्तानी के लिए सुनना जरूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हल्दी घाटी की कहानी की तह तक पहुंचने से पहले हमें 16वीं सदी में भारत की स्थिति के बारे में जानना होगा। तो उस वक्त मुगल बादशाह अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अपना हरा झंडा भी लहरा दिया था। लेकिन इतने बड़े मुगल साम्राज्य के बीच एक जगह केसरी झंडा लहरा रहा था, जो था राजस्थान के छोटे जिले बेहद महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़ का। वहाँ उस वक्त राजपूत राजा उदय सिंह द्वितीय का राज चल रहा था, जिनके उस वक्त 20 बीवियों के साथ 33 बच्चे थे, जिनमें से एक थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 9 मई 1540 के दिन कुंभलगढ़ में हुआ था। उस वक्त अकबर के लिए मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना काफी जरूरी बन चुका था, क्योंकि दिल्ली से ज्यादातर ट्रेड गुजरात के बंदरगाह से हो रहे थे और इनके बीच में पड़ता था मेवाड़, जो मुगलों पर भारी टैक्स लगाता था। लेकिन अकबर को उस वक्त के मुगल साम्राज्य का महान राजा माना जाता था, जो जंग छेड़ने से पहले बातचीत के जरिए राजाओं को मुगल साम्राज्य के अधीन बनाने का प्रस्ताव भेजता था। ऐसा ही प्रस्ताव उसने महाराजा उदय सिंह को भेजा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद साल 1568 में अकबर ने मेवाड़ की तब की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया और राज्य में मौजूद मासूम जनता का भी नरसंहार करने का आदेश दे दिया। इस खूनी हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से सिर्फ सैनिक और पुरुष ही नहीं बल्कि औरतें भी थीं, जिन्होंने जौहर कर लिया। इस अचानक हुए हमले से अनजान महाराणा उदय सिंह और उनके परिवार को उनकी सेना ने किसी तरह उदयपुर पहुंचाया, जो आगे चलकर मेवाड़ की राजधानी बनी। लेकिन इस हमले ने युवा प्रताप के दिल में घाव कर दिया और उन्होंने कभी मुगलों से हाथ न मिलाने की ठान ली। कुछ सालों बाद महाराज उदय सिंह की मौत हुई और मेवाड़ के नए राजा बने महाराणा प्रताप सिंह। साल 1572 में महाराणा प्रताप ने जैसी ही मेवाड़ की गद्दी संभाली, अकबर ने उन्हें मुगल साम्राज्य की गुलामी स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी। अगले 4 सालों तक अकबर महाराज प्रताप के पास अपने दूत भेजता रहा, जिनमें जलाल खान, कोरची, कुंवर मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे अपने वफादार साथियों को उसने भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें गुलामी मंजूर नहीं थी। आखिर में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास ऐसा प्रस्ताव भेजा जो उसने किसी भी राजा को नहीं दिया था। उसने कहा, तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं आधा भारत तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें मुगल साम्राज्य के नीचे रहकर राज करना होगा। लेकिन मेवाड़ के शेर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है।
यानी अब अकबर के पास युद्ध के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा और इसकी भनक महाराणा प्रताप को पहले ही लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी और अब होने वाला था वो महायुद्ध जो इतिहास के पन्नों में मेवाड़ के शेरों की वीर गाथा लिखेगा। साल 1576 अकबर मेवाड़ को अब तक हथिया नहीं पाया था, जिससे वो अपमानित महसूस करने लगा। इसलिए उसने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह को अपनी शरण में लेकर जहाजपुर का जागीर सौंप देता है और इससे पहले महाराणा प्रताप का एक और भाई शक्ति सिंह भी अकबर के रहमो करम पर अपनी जिंदगी काट रहा था। इसी तरह महाराणा प्रताप के दो भाई दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने ही भाई के सामने युद्ध मैदान में उतरने के लिए तैयार खड़े थे और अकबर ने अपनी मुगल सेना की कमान राजा मान सिंह को सौंप दी। मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहे इंसान को यकीन था कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन राजा प्रताप ने तो सालों पहले ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने खुद को अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह बसा लिया जहां जाने का रास्ता सिर्फ हल्दी घाटी से था और हल्दी घाटी का रास्ता दो पहाड़ों के बीच ऐसी संकरी जगह से होकर गुजरता था जहां से अकबर की पूरी सेना एक साथ नहीं गुजर सकती। ये लगभग नामुमकिन था। इससे महाराणा प्रताप की सेना को खुद से 6 गुना बड़ी सेना से लड़ने का समय मिल गया। इसके अलावा उन्होंने बचपन में देखी चित्तौड़ की जंग में इस बात पर गौर किया कि चित्तौड़ किले की दीवारों को अकबर ने बड़ी तोपों के साथ तोड़ा था, लेकिन हल्दी घाटी के उस पतले रास्ते पर इतनी बड़ी तोपों को लाना संभव नहीं था। यानी मुगल सेना को अपनी तोपों के बिना वो लड़ाई लड़ना था। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के भील कबीले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिनके 400 तीरंदाज अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और वो पहाड़ों के ऊपर चढ़कर घाटी में मौजूद मुगल सैनिकों को अपने तीरों से खत्म करने लगे। इसी तरह कुछ दिनों के संघर्ष के बाद दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में आमने सामने थी और शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उस तरफ मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने अपने कई कमांडर भेजे थे, लेकिन यहाँ मेवाड़ सेना का नेतृत्व कर रहे थे खुद महाराणा प्रताप। 7.5 फीट ऊंचे, 70 किलो का कवच पहने, 10 किलो की तलवार और 80 किलो का भाला लिए अपने घोड़े पर सवार वो वीर जिन्हें युद्ध के मैदान में देखकर ही मुगल सैनिक कांप उठे थे। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुगल सेना के तोते उड़ा दिए। कहा जाता है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सामने अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति बहलोल खान आ पहुंचा। तभी महाराणा प्रताप ने एक भयंकर वार करते हुए बहलोल खान समेत उसके घोड़े को 2 हिस्सों में चीर डाला। एक तरफ अपने नीले रंग के विशाल काय अफगानी घोड़े चेतक, जिसके आगे नकली हाथी की सूंड लगाई गई थी, उस पर सवार महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों को खत्म करते जा रहे थे। दूसरी तरफ भील तीरंदाज मुगल सेना पर तीरों की ऐसी बौछार कर रहे थे जैसे कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। और तीसरी तरफ महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद मुगल सेना में घुस जाता और उसके डर से घोड़े बिदकने लगते, सैनिक भागने लगते। उस दिन राम प्रसाद ने अकबर के करीब 8 हाथी खत्म कर दिए, दर्जनों सैनिक और घुड़सवार कुचल दिए गए और ऐसा कोहराम मचाया कि अकबर की विशाल सेना खुद को असहाय महसूस करने लगी। उनका मनोबल टूटने लगा। मेवाड़ की सेना ने खुद से 5 गुना बड़ी सेना को कमजोर कर दिया। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध की स्थिति बदल दी। दरअसल मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी संख्या। घंटों तक युद्ध में हारते रहने के बाद उन्होंने 12 हाथियों का एक बड़ा चक्रव्यूह बनाया और राम प्रसाद हाथी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अकबर ने ऐसा खतरनाक और वफादार हाथी कभी नहीं देखा था, इसलिए वो राम प्रसाद को जिंदा चाहता था। मुगल सेना ने भी किसी तरह राम प्रसाद को चारों तरफ से रस्सियों से बांधकर बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए, जहां अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया और अकबर की सेना 18 दिनों तक राम प्रसाद को खाना खिलाने की कोशिश करती रही। लेकिन राम प्रसाद ने अन्न जल त्याग दिया और अपने राजा की तरफ वफादारी निभाते हुए 18 दिनों बाद भूख से तड़पते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आप बताइए कि जिस महान राजा के हाथी तक ने मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, वो युद्ध का मैदान छोड़कर भला कैसे भाग सकते हैं। लेकिन फिर इतिहास हमें ये क्यों पढ़ाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं।
तो उधर राम प्रसाद को मुगलों ने कब्जे में ले लिया और इधर युद्ध के मैदान में अपने घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप का आमना सामना होता है मुगल के सेनापति मान सिंह से, जो अपने हाथी पर सवार थे। प्रताप और मान सिंह ने एक दूसरे की तरफ दौड़ लगाई और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने उस हाथी पर इतना भयंकर वार किया कि वह हाथी पूरी तरह से हिल गया और मान सिंह जमीन पर गिर गए। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवार बांधी जाती थी और जिस वजह से चेतक का एक पैर बुरी तरह से कट चुका था, वो चल नहीं पा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए दर्जनों मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर बढ़ने लगे। तभी महाराणा प्रताप और उनकी सेना मुगलों से लड़ती रही, लेकिन चेतक कमजोर पड़ चुका था और सवारी के बिना राजा के लिए युद्ध के मैदान में लड़ना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए महाराणा प्रताप के सैनिकों ने उन्हें विवश किया कि आप रणभूमि छोड़ दें, आप पुनः लड़ सकते हैं। उस वक्त चेतक के पैर से खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को लेकर वहां से तेजी से दौड़ पड़ा और बिना रुके अगले 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। फिर उसके सामने खाई आई, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी गंभीर हालत में 27 मीटर लंबी छलांग मारी और खाई के उस तरफ जा गिर गया। उस वक्त चेतक को यकीन हुआ कि अब मेरे महाराज सुरक्षित हैं, तो तड़पते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने महाराणा प्रताप की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी गहरी खाई के पास आने से भी कांप रहे थे। महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत बचकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए। अब ये कहानी यहाँ तक सुनकर ऐसा लगना स्वाभाविक है कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले थे, इसलिए अक्सर हल्दी घाटी युद्ध का विजेता अकबर को बताया जाता है। लेकिन किसी भी जंग में जीत तब तक नहीं होती जब तक तुम सामने वाले राजा को मार न दो या राज्य पर कब्जा न कर लो, और अकबर दोनों में से एक भी काम नहीं कर पाया। दरअसल महाराणा प्रताप उस दौरान तो वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने अगले कई सालों उन्हीं जंगलों में बिताए। उन्होंने कभी मुगलों को मेवाड़ तक आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद अकबर ने मेवाड़ जीतने का सपना देखना ही छोड़ दिया और अगले 20 सालों तक मेवाड़ में भगवा ध्वज ही फहराता रहा। इसलिए अब किताबों से हटकर आप ही सोचिए कि आखिरकार इस युद्ध के असली विजेता कौन थे, क्योंकि हमारे यहाँ इस इतिहासकारों से ज्यादा सरकार और राजनेता इतिहास लिखते हैं। खैर, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर राज किया और उसे कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। मगर फिर साल 1597 में एक शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप जख्मी हो गए और उनका देहांत हो गया, जिसकी खबर लगते ही मुगल सम्राट अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपने दुश्मन के लिए भी एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया, और मुझे हमेशा एक बात का दुख रहेगा कि मैं अपने जीवन में महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप, उनके घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद के सम्मान में कुछ शब्द जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए, ताकि ये सच सिर्फ इतिहास के पन्नों में छिपा ना रहे। और हाँ, ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।